हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी हिंदी बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये जो चैप्टर नंबर है 5 चित्रकूट में भरत, इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूंगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो पहले से ऑलरेडी 1 to 4 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैप्टर 1 to चैप्टर 12 का। और ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज भी चैप्टर 1 to चैप्टर 4 का वीडियोज अपलोड हुआ है। क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में चले जाना, पहले चैप्टर 1 to चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देख लेना एमसीक्यूज का। फिर अभी जो चैप्टर नंबर 5 का चित्रकूट में भरत अभी हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चित्रकूट में भरत। चित्रकूट में भरत जो मैं एक्सप्लेनेशन की थी, अगर नहीं देखे हो तो पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना, फिर अभी ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज को करना। तो चित्रकूट में भरत में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने अपनी नैनीहाल में क्या सपना देखा था। जो जब भरत अपने नैनीहाल गए थे, जब राम लक्ष्मण वहाँ पे अयोध्या में थे, राम जी का ये जो राज्याभिषेक होने वाला था, तभी वो भरत और शत्रुघ्न वहाँ पे उपस्थित नहीं थे और वो लोग गए थे भरत के नैनीहाल, कैकेयी राज में वो लोग गए थे। तो क्वेश्चन है, भरत ने अपनी नैनीहाल में क्या सपना देखा था। वहाँ पे वो जब सोए थे वो कुछ उनको कुछ दुर्भावास, मतलब कुछ अच्छा आभास नहीं आ रहा था, क्योंकि राम जी का जो ये 14 वर्ष उनकी जो माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष के लिए वन को भेजने वाले थे और उनका राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक करने के लिए जो 2 वरदान मांगे थे उसको मांग रहे थे राजा दशरथ से। तो इसीलिए उनको थोड़ा पूर्वाभास होके थोड़ा दुस्वप्न सब आ रहा था। तो क्या सपना में क्या देखे थे वो हमको लिखना है। तो सपने में क्या देखे थे, भरत ने सपने में देखा था कि एक समुद्र पूरा सूख गया है। वो उनके सामने सपने में देखा कि एक समुद्र है, समुद्र का पानी पूरा सूख गया है, मतलब ड्राई हो गया उसका पानी, कुछ भी पानी नहीं है। और चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और पृथ्वी में जो जितने सारे वृक्ष पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, उसका लीव्स प्लांट सब सूख गए हैं, ड्राई हो गया है। और एक भी पेड़ में कुछ भी पत्तियां नहीं है, वहाँ पे लिपलेस वो ट्रीज सब वो सपने में देखे थे। और एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है। राक्षसी मतलब वो सपने में देखे, राक्षसी मतलब वो जो कैकेयी को राक्षसी हिसाब से देख के वो एक उनके पिता जो दशरथ जी को राक्षसी खींच कर लेके जा रही है। ये सब सपने में दुस्वप्नों में देखे थे। कौन देखे थे, भरत जो अपने नैनीहाल में थे तभी ये दुस्वप्न देखे थे कि पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो सब पेड़ पौधे सब उसका पत्तियां सूख गया है और समुद्र का पानी भी पूरा सूख गया है, ड्राई हो गया उसका पानी। और चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिर पड़ा है और एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर लेके जा रही है। दुस्वप्न देखे थे। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने क्या महसूस किया। जब अयोध्या पहुंच गए ये भरत और शत्रुघ्न, तो तभी क्या देखा था, क्या महसूस किया था वो अयोध्या में अयोध्या पहुंचने के टाइम में। तो उसको लिखना है कि अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सामान्य नहीं लगी, अयोध्या थोड़ा बदला बदला सा लगा। और वहाँ पर वातावरण भी उनको बदला बदला सा लगा। उन्हें कुछ अनिष्ट अभिष्ट का भी आशंका होने लगा था। जब उन्होंने सड़कें सुनी होने और बाग बगीचों में उदासी के माहौल का कारण पूछा, तो लोगों से वो सड़क क्यों सुनसान है और बाग बगीचे में भी वहाँ पे चिड़िया भी चहचहा नहीं रहे। तो तभी उसका कारण जब पूछा, उनको किसी का कुछ भी उत्तर नहीं दिया था। तो ये सब महसूस हुआ था जब भरत ने
अयोध्या पर पहुंचे थे, इसको लिखना है। फिर भरत को रानी कैकेयी ने क्या कहा, भरत को रानी कैकेयी ने क्या कहा था। भरत को जब भरत पहुंच गए ये अयोध्या में, तभी वो अपने माता के कक्ष में, कैकेयी माता के कक्ष में गए थे। तभी वो कैकेयी ने भरत को देखकर वो कहने लगी कि तुम्हारे पिता का निधन अभी हो गया है, और महाराज ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए हैं, और सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ उनके साथ गए हैं वन को। और वरदान वरदान की पूरी कहानी सुनाते हुए बोली कि अयोध्या का अभी अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, और तुम यहाँ का अयोध्या का राजा बनोगे बोल के ये उनकी माता कैकेयी ने भरत को भरत को बोले थे। तो अभी क्वेश्चन है, माता कैकेयी के वचनों को सुनकर भरत ने क्या किया। जब माता कैकेयी ने अपने वचन जो वरदान का जो खुलासा किया था, तभी वो भरत ने क्या किया था हमको लिखना है। तो माता कैकेयी के वचन सुनकर भरत भी बहुत क्रोध हो गया, भरत को क्रोध आ गया, वो क्रोधित हो गए, और वो बोले कि माता यह तुमने क्या किया, मतलब उनके माता को धिक्कार करके वो बोले ये तुमने क्या किया, गलत काम किया बोल के, तुमने घोर अपराध किया है, और तुम अपराधी हो, तुम अपराधी नहीं हो, और वन को तुमको जाना था, ये राम भैया को नहीं बोल के वो कहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुमने पाप किया है, और तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की, तुम्हारा अपराध क्षमा करने की लायक नहीं है, तुमको नहीं किया जा सकता तुम्हारा ये अपराध का क्षमा, और मैं कभी भी राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, मैं राम के पास जाऊंगा, और भ्राता राम को अयोध्या वापस लेके आऊँगा बोल के कहने लगे अपनी माता कैकेयी को। जब माता कैकेयी अपने वचन बोली, तो तभी वो वचन को सुनकर, माता कैकेयी का वचन को सुनकर वो ये सब माता कैकेयी को भरत कहने लगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, यह पता चलने पर कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे हैं, तो शत्रुघ्न ने क्या किया था, क्या किए थे। जब शत्रुघ्न को पता चला कि माता कैकेयी का कान दुष्ट दासी जो मंथरा ने ही ये सब उसी का क्या करा है, जब पता चला, तभी वो शत्रुघ्न ने दासी मंथरा से क्या 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 किए थे बोल के ये लिखना है। तो शत्रुघ्न ने जब मंथरा को देखा, तो तभी वो मंथरा लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, तभी मंथरा के बाल पकड़ लिए शत्रुघ्न ने, और उसे खींचते हुए भरत के सामने लेके आए। फिर उन्होंने भरत को मंथरा की सभी ये जो दुष्ट कार्यकलाप के बारे में सूचित किए, और शत्रुघ्न उसे जान से मार देना चाहते थे। तभी भरत ने बीच बचाव कर उसे छुड़ा लिए थे, वो भरत ने उसको छुड़ा लिए थे, तो ये लिखना है। फिर विराट सेना को आता देखकर लक्ष्मण ने क्या संदेह किया था, इसको जब चित्रकूट में जब राम लक्ष्मण और सीता रहने लगे थे, तभी जब भरत ये राम को लेने के लिए जब अपनी विराट सेना को लेके आए थे चित्रकूट में, तो तभी वो विराट सेना को देख के लक्ष्मण ने क्या आशंका किया था उसको लिखना है। जब लक्ष्मण पंचकुटी के बाहर पहरा दे रहे थे, तभी कोलाहल जो सभी इतने सारे प्रजा लोग आए थे, तो तभी कोलाहल सुनाई दिया था, और वो कोलाहल सुन के वो वृक्ष पर चढ़ पड़े, वृक्ष के ऊपर से वो देखने के लिए क्या हो रहा है ऊपर से। तो वो उन्होंने विराट सेना को आते देखा। सेना का ध्वज उनका जाना पहचाना था, क्योंकि अयोध्या का ध्वज पहचान गई कि अयोध्या का ये सेना आ रहा है बोल के। तो यह अयोध्या की सेना थी। अयोध्या की सेना को अपनी तरफ आते देखकर उनको संदेह हुआ कि भरत उन्हें मार डालना चाहता है, और ताकि वो निष्कंटक राज कर सके, मतलब और फिर उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। अगर राम लक्ष्मण मर जाएंगे तो वो आसानी से वो राजपद उसको मिल जाएगा बोल के वो यह समझकर वो यहाँ पे आ रहा है
आक्रमण करने के लिए वह यह सोचने लगे थे। लक्ष्मण ने यह संदेह किए थे। महर्षि वशिष्ठ ने जब राम से अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाने के लिए कहा तो राम ने क्या उत्तर दिए थे? तो तभी राम ने क्या उत्तर दिए थे? जब महर्षि वशिष्ठ ने जब राम को अयोध्या आने के लिए और राजभार संभालने के लिए जब कहा था, तभी राम ने क्या क्या उत्तर दिए थे उसको लिखना है। जब महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा कि रघुकुल का परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इसलिए तुम अयोध्या लौट चलो और राज कार्य को संभालो। राम ने वशिष्ठ मुनि की इस अनुरोध को नहीं माना। वे बोले कि चंद्रमा भले ही अपनी चमक छोड़ दे और सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय भी चाहे शीतल न रहे और समुद्र का पानी पूरा सूख जाए, तभी भी मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा और मैं उनकी जो आज्ञा को उनकी आज्ञा से वन में आया हूँ। अब भरत को ही राजगादी को संभालनी चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे पिता राजा दशरथ के आज्ञा से ही मैं वनवासी हुआ हूँ बोल के वो कहने लगे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से, महर्षि वशिष्ठ से। ये लिखना है। तो ये सब महर्षि वशिष्ठ से राम कहने लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, राम के अयोध्या लौटने के लिए तैयार न होने पर भरत ने राम से क्या अनुरोध किया था? भरत ने क्या अनुरोध किया था? जब राम ये सब अपने गुरु वशिष्ठ से मना कर दिए तो तभी भरत ने क्या अनुरोध किया था राम को? तो ये लिखना है। तो जब राम अयोध्या आने के लिए मना कर दिए, तभी तैयार नहीं होने पर भरत ने राम से कहा कि यदि आप अयोध्या नहीं आना चाहते हैं तो तभी मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ मतलब जो कठाऊ, मतलब पैर में जो पहनते हैं खड़ाऊ, उसको चप्पल, जो अभी के लैंग्वेज में चप्पल है वो, तभी वो खड़ाऊ उसको बोलते हैं। कठाऊ जो लकड़ी में बना हुआ था खड़ाऊ, तो आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें और मैं 14 वर्ष इसको जो राजगद्दी में रख के मैं उसके आपका आज्ञा से ये आपकी आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। इसको वहाँ पे सिंहासन में पूजा करके मैं उसके आपके आज्ञा से ही राजकाज चलाऊंगा बोल के वो कहने लगे थे भरत ने राम से। अभी कुछ ये था कुछ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी इसका एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। भरत का नैनीहाल किस राज्य में था? भरत का नैनीहाल मतलब उनके जो मैटरनल मतलब उनके जो ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस का घर कहाँ पे था, मतलब कहाँ पे राज्य था उनका। ऑप्शन दिया गया है अयोध्या, सेकेंड ऑप्शन है मथुरा, थर्ड ऑप्शन है कैकेया और फोर्थ ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ। तो क्या था? कैकेया से कैकेयी का नाम हुआ था। तो भरत का नैनीहाल कैकेया में था, राज्य में था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मरते समय दशरथ के मुख से क्या शब्द निकले थे? ऑप्शन दिया गया है हे राम, हे सीते, हे भरत, और ये सेकेंड ऑप्शन है हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, और थर्ड ऑप्शन है हे राम, हे सीते, हे कौशल्या, फिर फोर्थ ऑप्शन है हे राम, हे सीते, हे कैकेयी। तो क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, ये करेक्ट है। तो इसको लिखना है सेकेंड ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? फर्स्ट ऑप्शन है मैं निष्ठापूर्वक राज्य करूंगा। सेकेंड ऑप्शन है सत्ता पर असली हक मेरा है। फिर थर्ड ऑप्शन है मेरी माँ ने जो किया उसने मेरा कोई हाथ नहीं। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम के पास जाऊंगा और उन्हें मना कर लाऊंगा। वे ही गद्दी संभालेंगे और मैं उनका दास बनकर रहूंगा।
और फोर्थ ऑप्शन है मुझे राज का संभालना नहीं आता, मैं तो राम के निर्देशन में ही शासन सत्ता को संभाल करूंगा। तो क्या होगा, भरत ने सभासदों के हाथ जोड़कर क्या कहा? तो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। मेरी माँ ने जो किया उसने मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मनाकर लेके आऊंगा, और मैं वे ही यहाँ पे गद्दी संभालेंगे और मैं उनका दास बनकर रहूंगा। ये अपने सभासदों से दरबार में कह कहे थे, ये भरत ने सभासदों से हाथ जोड़कर कहा था। भरत ने ये कहा था। महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ पर स्थित था? मतलब कहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, सेकेंड ऑप्शन है सरयू नदी के किनारे, थर्ड ऑप्शन है गंगा जमुना के संगम पर, और फोर्थ ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे। तो थर्ड ऑप्शन जो है गंगा और यमुना नदी के संगम के स्थान पर उनका महर्षि भरद्वाज मुनि का आश्रम था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा था? ऑप्शन दिया गया है खड़ाऊ, सेकेंड ऑप्शन है धनुष बाण, थर्ड ऑप्शन है पगड़ी, और फोर्थ ऑप्शन है वस्त्रों का एक जोड़ा। तो क्या होगा ऑप्शन? खड़ाऊ। फर्स्ट ऑप्शन खड़ाऊ होगा आंसर। तो खड़ाऊ उनसे लेके गए थे। तो ये था चित्रकूट में भरत का क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो आज हम ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 5 चित्रकूट में भरत, इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, फिर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5, फिर ओडिशा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का अभी तक क्लास 1 to क्लास 4 का वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर अभी नेक्स्ट अदर क्लासेस का भी अपलोड होगा इस चैनल में, और अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला और बाकी स्टेट बोर्ड का भी हिंदी का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का क्वेश्चन आंसर वीडियोज, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, और जो हिंदी ग्रामर का भी क्वेश्चन आंसर वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसका ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ सभी क्लासेस का, सभी स्टेट बोर्ड का, सभी टेक्स्ट बुक का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज में बना के आप लोगों को हिंदी लर्निंग में मैं आपको सहायता कर सकूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो उनके लिए मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट में 60-70 वीडियोज अपलोड हुआ है, जो कि बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है, जैसे कि वर्णमाला, मात्रा वर्ड्स, 12 खड़ी, 10वीं खड़ी, ये मात्रा वर्ड्स के बारे में वहाँ से बेसिक से स्टार्टिंग हुआ है हिंदी का। तो उस प्लेलिस्ट को 60-70 वीडियोज वहाँ पे अपलोड हुआ है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हो। और मैं आगे चल के भी कुछ कोर्सेज भी बनाने के लिए मैं हिंदी का वोकेबुलरी और फिर हिंदी का ग्रामर कोर्सेज और उसका टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन कोर्सेज भी ये क्रिएट करने वाली हूँ, कोर्सेज और उसका ई बुक सॉल्यूशन भी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।